बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी बड़े ही दयालु हैं। बहुत भारी दया और रहमत हम गुरुमुखों पर सदैव करते हैं और लीलाधारी हैं, जो अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ समय समय पर लीलाएं करते हैं और गुरुमुख प्रेमियों को आनंद विभोर करते हैं। ये स्वयं वो गुरुमुख जो जिन्हें ऐसा संयोग प्राप्त होता है, जिनके साथ ऐसा संयोग बनता है कि ऐसा अपने मुख से गुरुमुख प्रेमी कहते थकते नहीं हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करी, हमें श्री आनंदपुर दरबार बुलाया और फिर इस प्रकार हमारे सोए भाग जगाए, जो हमें इस प्रकार वचन सुनने का मौका मिला, हमसे इस प्रकार हमारा नाम पूछा, हमारा शहर ठिकाना पूछा। और इतनी रहमत अगर गुरुमुखों पर होती है तो क्यों ना वो खुशियां मनाए। इससे बढ़कर खुशी हो ही नहीं सकती कि स्वयं त्रैलोकीनाथ हम जीवों से इतनी कृपा दृष्टि करते हुए हमारा हाल चाल पूछें, इतनी नज़दीकी बख्शें। ये श्री गुरु महाराज जी का कितना परोपकार है कि दूर धाम से टल कर आते हैं और अपने प्रेमियों से इस प्रकार एक भक्ति के माध्यम से भक्ति का दान बख्शते हुए उनके साथ इस प्रकार लीलाएं करते हैं, वचन करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमी। इसी प्रकार एक गुरुमुख प्रेमी बता रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले इसी 22 अक्टूबर को श्री आनंदपुर धाम जाने का अवसर मिला उन्हें, श्री गुरु महाराज जी की मौज के अनुसार। और श्री आनंदपुर धाम पहुंचने के बाद वहां श्री दर्शनों का लाभ उठाया और शाम के समय श्री आरती पूजा का भी लाभ उठाया। और आरती पूजा के पश्चात जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक उनके पहचान वाले महात्मा जी उन्हें मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि सुबह की श्री आरती पूजा के बाद श्री गुरु महाराज जी, जो कि बहुत बड़ी सेवा काफ़ी समय से चल रही है श्री आनंदपुर धाम में,
जो निर्माण कार्य हो रहा है, सेवा का कार्य हो रहा है, वहाँ श्री गुरु महाराज जी रोज सुबह 9 बजे लगभग कृपा फरमाते हैं और इस श्री दर्शनों से गुरुमुख प्रेमियों को, सेवादारों को निहाल करते हैं और उन्हें दूसरे दिन शायद वापस जाना था, लेकिन ये समाचार मिलने पर वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगे कि कब सुबह हो और हम वहाँ जहाँ सेवा चल रही है और श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति 9 बजे के आसपास कृपा फरमाते हैं कि वो नज़ारा हम देखें। तो इंतज़ार करने लगे। रात व्यतीत हुई और सुबह उठकर श्री आरती पूजा में पहुँचे और इसी प्रकार श्री आरती पूजा के पश्चात जो समय था उस समय का इंतज़ार करने लगे और थोड़ा पहले ही पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर वहां सेवा का मौका जो श्री गुरु महाराज जी के विराजमान होने के लिए सिंहासन सजाया जाता है, उसमें भी सेवा का अवसर मिला उन प्रेमियों को और सिंहासन सजाने की सेवा भी कर ली। महात्मा जी ने प्रवचन किए, वो भी श्रवण किए। इतने में थोड़ी सी देर में ही श्री कार का हॉर्न सुनाई दिया और श्री कार वहां आ गई। तो सब गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के वहां कृपा करने पर दंडवत कर दी, दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने सबको उठाया और स्वामी जी, श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। सबको निहारा, सबसे पूछा कि कित्थों आए हो सारे। उसके बाद अपने मुखारबिंद से वचन भी किए कि सबनों प्रसाद मिल गया है, जिन्हों नहीं मिले हाथ ऊंचे करो। एक माता वहां आई हुई थी, जिन्होंने, उस माता ने वैष्णव का पीला चोला डाल रखा था। उनको श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुसी ये माता रानी का चोला पाया है, खूब वध चढ़ कर माता रानी की सेवा करो ते इत्थे भी आ सकते हो, तुहानू कोई रोक टोक नहीं। फिर सबको आशीर्वाद दिए और श्री कार में कृपा करके जाने लगे। तभी वो भगत जी, जो 2 भाई थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को विनती की। हालांकि श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमा चुके थे, तो पीछे खड़े हुए जैसे अपनी विनती को श्री गुरु महाराज जी करके विनती करी, तो श्री गुरु महाराज जी को 2-3 बार उन्होंने पीछे से विनती करी, तो श्री गुरु महाराज जी ने पीछे मुड़कर जैसे विनती में उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करो, श्री गुरु महाराज जी कृपा करो। तो श्री गुरु महाराज जी पीछे मुड़कर पूछते हैं की होया है।
तो भगत जी कहते हैं कि मैंने बोला श्री गुरु महाराज जी मेरे भरा पे कृपा करो, यानी मेरे भाई पे कृपा करो, ऐदा दिमाग थोड़ा कमजोर है। मैंने कहा कि ये मेरा भाई है जो अस्वस्थ है, दिमाग से कमजोर है ये। फिर श्री गुरु महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार करते हुए हलवे से भरा हुआ दोना खुद अपने कर कमलों से उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते गए और 4-5 बार उसको लगातार हलवे का प्रसाद खिलाया। और उस भाई ने, जो कि दिमाग से कमजोर था, उसने खाया भी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने चम्मच से 1 चम्मच वो उस प्रेमी को जिन्होंने बेनती करी थी, उसको भी 1 चम्मच श्री कर कमलों से प्रसाद श्री गुरु महाराज ने दिया। और फिर श्री गुरु महाराज ने कहा, चल हुण चुप कर। और फिर उस भाई ने, जो दिमाग से कमजोर था, मत्था टेकने की पूरी कोशिश की श्री चरणों पर। तो थोड़ा सा श्री गुरु महाराज जी जैसे श्री चरणों को हाथ नहीं लगाने देते हैं। और फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमल उन दोनों भाइयों के सिर पर रखा और वचन किए कि दवाई भी खाओ और भजन सुमरन करो। वो प्रेमी जो ये लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि ये सब तो वर्णन कर दिया कि श्री गुरु महाराज जी ने हम पर इतनी कृपा की, मैंने सुना दिया, इसको लिख भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि हम दोनों भाई कितने खुश हुए उस वक़्त कि श्री गुरु महाराज जी ने खुद स्वयं अपने कर कमलों से हमें प्रसाद दिया और अपने श्री कर कमल हमारे सिर पर रख कर वचन फरमाए कि दवाई खाओ लेकिन भजन सुमरन करो। इतना बड़ा आशीर्वाद अगर किसी को भी मिल जाए, उसके बराबर दुनिया की कोई खुशी नहीं, दुनिया की कोई शय नहीं ऐसी जो उन घड़ियों की, उन लम्हों की तुलना में, बराबरी में आ सके। ये घड़ियां, ये पल सुनने से भी लाभ होता है, सुनाने से भी लाभ होता है, और जो श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में उस वक़्त लाभ उठा रहे होते हैं, उस वक़्त जो लाभ होता है, उस सब से बड़ा लाभ एक और भी है कि श्री गुरु महाराज जी ने जो फरमाया कि भजन सुमरन करो। अगर इन 2-4 शब्दों को हृदयंगम कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो वो लाभ होता है कि त्रिलोकी की संपदा से भी कहीं अधिक। इसलिए हमें श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हुए अपने जीवन में ये सुमरन का लाभ, भजन का लाभ, नित्य नियमों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को आनंद विभोर करना है और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।